जब दिल्ली शहर में लोगों के सिर पर मौत का साया मंडरा रहा था और लोग बिना ऑक्सीजन के बेदम होकर तड़प तड़प कर दम तोड़ रहे थे, तब दिल्ली की अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी की सरकार शराब की नीति पर काम कर रही थी। यह प्राथमिकता है इस सरकार की। इस सरकार की प्राथमिकता यह है कि 25 साल से उस वक्त जब कोरोना से यह शहर जूझ रहा था और त्राहिमाम मचा हुआ था, विफलता केजरीवाल जी की भी है, उतनी ही विफलता मोदी जी की भी है। उस वक्त शराब पीने की आयु 25 वर्ष से घटाकर 21 वर्ष करी जा रही थी। 3 बजे सवेरे तक शराब बेची जाए, खुले में शराब पिलाई जाए, यह काम अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी की सरकार कर रही थी। तो इस पार्टी के जन्म पर तो संदेह था ही, इसकी राजनीति पर संदेह है, इनके सिद्धांतों पर संदेह है। और हम यह जरूर कहना चाहते हैं कि जिस एजेंसी का दुरुपयोग का यह हवाला दे रहे हैं, यह सच है। एजेंसियों का दुरुपयोग तो भाजपा की मोदी सरकार ने इस तरह किया है कि जब वो सही कार्रवाई भी करते हैं तो वो भी उस पर भी सवाल उठने लगते हैं। लेकिन इस पूरे मामले की जांच, इस पूरे मामले के खिलाफ आवाज उठाने का काम, इसमें जरा सी भी भ्रांति ना हो, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया, दिल्ली के उनके 7 सांसदों ने नहीं किया, उनके सदन के नेता ने नहीं किया, 8 एमएलए ने नहीं किया। इस पूरे प्रकरण पर प्रकाश डालने का काम, इस पर कार्रवाई करने की बात सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली शहर में करी। मनीष सिसोदिया जी अरविंद केजरीवाल जी के राजदार हैं। मनीष सिसोदिया अगर लंबे समय तक अंदर रहे तो मैं जितना उनका स्वभाव जानती हूं, वो लंबे समय तक चुप नहीं रह पाएंगे। उनकी चुप्पी टूटेगी और उनकी चुप्पी अरविंद केजरीवाल की कुर्सी तक पहुंचेगी। क्यों? क्योंकि आपका नीति, शराब नीति को लेकर जो भी फैसले हो रहे थे वो दिल्ली के मुख्यमंत्री की जानकारी में हो रहे थे, उनकी इजाजत से हो रहे थे, उनकी देखरेख में हो रहे थे। मनीष ये जानते हैं सिसोदिया जी की फाइलों पे साइन उनके थे, फैसले उनके विभाग ने लिए, वो फंस गए। लेकिन अरविंद केजरीवाल अपने आप को बचा नहीं पाएंगे, मुझे ये पूरा भरोसा है। क्योंकि ईडी की सप्लीमेंट्री चार्जशीट में भी अरविंद केजरीवाल जी को आरोपी बताते हुए उम्मीद की जा रही है कि अगले कुछ समय में उनसे भी पूछताछ हो सकती है। कस्टडी में है, लेकिन अरविंद केजरीवाल का कहना है कि दुनिया की कोई ताकत उनकी ईमानदारी को खरीद नहीं सकता है। पिछले 8 साल में जो काम का रिकॉर्ड रहा है, एक बेहतर शिक्षा मॉडल, स्वास्थ्य मॉडल, उस पर हमला किया जा रहा है और बेवजह फंसाने की कोशिश। देखिए, ये बात तो सही है कि कोई ताकत उनकी ईमानदारी खरीद नहीं सकती है, पर उसका क्या करे जिसने अपनी ईमानदारी बेच दी है। दिक्कत तो वो है ना। हमने कौन सा कहा कि किसी ने आके खरीदा, लेकिन इस सरकार ने तो ऐसे नए नए आयाम भ्रष्टाचार के चुने हैं जिसको किसी को पता भी नहीं था। मतलब आप समझ लीजिए, जब ये कहता था कि मैं ऐसी नई नई चीजें करूंगा कि लोग आश्चर्यचकित रहेंगे, तो कहां कहां से कैसे भ्रष्टाचार में कोई सरकार पैसा बना सकती है। नए मापदंड जो है केजरीवाल की सरकार ने बनाए हैं। दूसरा ये है कि अगर आप ईमानदार हैं तो मैं तो आज तक इस बात से पूछता रहता हूं कि भाई ईमानदारी का कौन सर्टिफिकेट देगा। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया स्वयं अपने आप को रोज सर्टिफिकेट देते रहते, किसी और ने दिया है? कौन सर्टिफिकेट देगा भाई? जब केस बनता है, पुलिस को लगता है कि हमने कुछ गलत काम किया है, वो कोर्ट में जाती है, तो आप कोर्ट सर्टिफिकेट तो कोर्ट देगी ना, कोर्ट तय करेगी कि इसमें संज्ञान बनता है, इसमें अपराध बनता है, नहीं बनता है, तो उसमें क्या कार्रवाई होनी चाहिए। इन एक के बाद एक इन पर जो कार्रवाई हो रही है वो सीधे सीधे कोर्ट पर जा रही है। मेरा ये कि आप ईमानदार हैं, कोर्ट में जाइए, कोर्ट आपको बरी कर देगा, बहुत अच्छा, नहीं बरी करेगा आप सजा पाइए खुद। ये क्या। और दूसरा ये जो कहना है ना साहब, ये तो बिल्कुल एकदम गलत बात है कि मैंने अच्छा काम किया, बुरा काम किया। अच्छे काम से, बुरे काम से भ्रष्टाचार नहीं मिटता है। आप कितना भी अच्छा काम कर लीजिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कुछ अच्छा काम किया कि नहीं किया, वो अलग बात है, लेकिन ये कोई मतलब नहीं होता है। मैं बहुत बढ़िया आदमी हूं, लेकिन अगर मैं किसी को थप्पड़ मार दूं तो ये मतलब थोड़ी है कि क्योंकि मैं बढ़िया आदमी हूं इसलिए मैंने गलत काम नहीं किया। लेकिन उनके 2 मास्टर स्ट्रोक मंत्री सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया, जिनका वो अक्सर जिक्र करते हैं, जी दोनों अपने मंत्रालय से इस्तीफा दिया। 2 सिटिंग मिनिस्टर्स को वो पदभार फिलहाल दिया गया है। दिल्ली को 2 मंत्री मिलने, ये एक ऐसा था, ये माफ करिए, कभी ऐसा कहना नहीं चाहिए, लेकिन आम आदमी पार्टी एक माफिया की तरह काम करती है।
ये दिक्कत है। और इसमें क्या है, क्राइम हो, लोगों को, क्योंकि देखिए क्या होता है क्रिमिनल का काम, दुनिया भर से पैसा इकट्ठा करना और लोकप्रियता में गरीबों को बांटना, और यही इनका काम है कि एक तरफ गरीबों को बांटते रहिए जिसमें लोकप्रियता बनी रहे और बाकी अपनी धांधलियां करते रहिए, जो बहुत पुराना माफिया का एक काम है। तो माफिया में सीधी बात है, माफिया का जो सरगना होता है वही सबसे ज्यादा नहीं लिप्त होता किसी भी गलत काम में, उसके ऊपर से नीचे पूरे लोग होते हैं और धीरे धीरे परतें उसी से खुलती हैं। कभी बड़ा माफिया नहीं शुरू में पकड़ा जाता, उसके जो जितने सिपह सालार होते हैं। और हुआ इनका क्या कि मुझे लगता है इनको ऐसा लगा कि रोज हम कट्टर ईमानदार बोलते हैं, कोई हम पे शक नहीं करेगा, इसलिए हम जो चाहे नीचे कर सके। अब वो पाप का घड़ा भर गया है। लेकिन अब तो सवाल ये है कि वो तो अभी भी कट्टर ईमानदार खुद को कहते हैं, अब जो 2 नए मंत्री मिलेंगे वो भी न्यू एक्सपीरियंस वाले होंगे। नहीं साहब, मुझे लगता है कि नए मंत्री ना बनाए, नहीं तो दिल्ली पुलिस पे और भी काम आ जाएगा, क्योंकि आपके 2 मंत्री भी यही काम करेंगे। ऐसी दिल्ली पुलिस पर बहुत प्रेशर रहता है, क्राइम ब्रांच पर, बेचारे 2 और की इन्वेस्टिगेशन में लग जाएंगे, क्योंकि कर्म तो ये वही करेंगे। तो 4 करें कि 7 करें, काम तो इन्होंने गलत ही करने हैं। शराब का घोटाला क्या है, शराब का लिकर स्कैम क्या है? लिकर स्कैम सीधे सीधे अब यह एस्टैब्लिश हो गया है कि कम से कम 100 करोड़ की रिश्वत ली गई है, कम से कम 100 करोड़ की रिश्वत। और उसके अंदर फेस टाइम के ऊपर केजरीवाल से बिजनेसमैन से बात कराई गई और बिजनेसमैन से बात कराने के बाद होलसेल डीलर्स को, जो प्राइवेट होलसेल डीलर्स हैं, उनको 12% कमीशन 5% से बढ़ाकर के 12% कमीशन ये करी गई। और उसके अंदर शर्त ये रखी गई कि 6% किकबैक आम आदमी पार्टी और केजरीवाल को दिया जाएगा। और मनी ट्रेल भी एस्टैब्लिश हो गया है कि वो पैसा 100 करोड़ रुपए गोवा के इलेक्शंस के अंदर आप पार्टी ने इस्तेमाल किया और कांग्रेस के खिलाफ में किया, क्योंकि जो वोट वहां पर उनको मिले वो कांग्रेस के खिलाफ में मिले। तो केजरीवाल ने कांग्रेस को हराने के लिए, कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने के लिए केजरीवाल ने 100 करोड़ का स्कैम किया है। और इनको कोई नैतिक अधिकार, केजरीवाल और इनके मंत्रियों को, जो जिनका नाम इसमें है, चाहे वो मनीष सिसोदिया, चाहे सत्येंद्र जैन को, इनको कोई नैतिक अधिकार नहीं है कि अपनी कुर्सी पे 1 सेकंड भी और रह जाएं। 6% 12% में से किकबैक दिया गया। यह एस्टैब्लिश हो गया कि एडवर्टीजमेंट्स जो दिए गए वहां पे गोवा में, वो एस्टैब्लिशमेंट, वो एडवर्टीजमेंट्स के पैसे इसी किकबैक से दिया गया है। ये ईडी के चार्जशीट में मेंशन है। ये एस्टैब्लिश हो गया है कि 70 लाख रुपए इनके वॉलंटियर्स को इसी पैसे में से दिए गए, जो जिन लोगों ने आगे सर्वे किया गया, वो मनी ट्रेल एस्टैब्लिश हो गई है। जब इसके अंदर प्रूफ आ गया है, जब मनी ट्रेल एस्टैब्लिश हो गई और पीएमएलए के कोर्ट ने थर्सडे को संज्ञान लेकर के चार्जशीट को फाइल करने के लिए ईडी को कह दिया है, तो उसके बाद में क्या नैतिक अधिकार केजरीवाल को है कि वो 1 सेकंड भी अपनी पोस्ट पे रह जाएं? तो आज कांग्रेस पार्टी इनसे पूछना चाहती है।